नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर एक भाव हमारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र को प्रभावित करता है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी उस भाव की होती है। जैसे कि धन भाव हुआ, लगन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, विवाह हुआ, कार्य क्षेत्र हुआ। हर एक के लिए कोई ना कोई भाव जिम्मेदार होता है और उस भाव का कोई ना कोई स्वामी होता है जो उस भाव के रिजल्ट्स हमको प्रदान करता है। तो हमारी कुंडली में जैसे कि हमें अगर आयु का निर्धारण या आयु देखना हो तो हम अष्टम भाव से और तीसरे भाव से आयु को ज्ञात करते हैं। और आपको पता है कि हर एक भाव का 12वां भाव उस भाव की हानि कराता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो तीसरे भाव का 12वां भाव दूसरा भाव पड़ता है, यानी कि हमारा जो आयु का हम तीसरा भाव से देखते हैं उसकी हानि द्वितीय भाव दिखाएगा। और अष्टम भाव का 12वां भाव 7वां भाव पड़ता है, यानी कि पीछे वाला भाव। तो अष्टम भाव से भी हम आयु देखते हैं, उसकी हानि हमारा सप्तम भाव दिखाएगा। यानी कि हमारी कुंडली में दो भाव, द्वितीय भाव सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। इसके अलावा इस भाव से और चीज़ें भी देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल आयु से संबंधित यानी मारक भाव के बारे में बात कर रहा हूँ और उसके स्वामी को मार्केश कहते हैं। इसके अलावा दूसरे और सातवें भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनको भी मार्केश कहा जाता है। मार्केश जो उसका स्वामी है और जो उस पर बैठे हैं वो भी मार्केश कहलाते हैं। तो ये ग्रह आपको क्या फल देते हैं? आयु की हानि का भाव का स्वामी क्या आपके आयु की हानि कर देता है? ऐसा नहीं है। ये तभी संभव है जबकि आपकी आयु जो कुंडली से गणना के द्वारा निकाली जाती है उसी दौरान मार्केश की दशा चले किसी प्रकार की, तब संभव है कि आयु को हानि हो। अन्यथा अगर आयु आपकी गणना से जितनी आ रही है उससे पहले ही अगर मार्केश की दशा आई है या मार्केश के अलावा जो मारक भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा भी आई है तो आपको कष्ट तो अवश्य होगा, लेकिन आयु पे खतरा की संभावना ना के बराबर होती है। अब ये कष्ट कैसे देगा? शारीरिक कष्ट में रोग आता है, कर्जे दिला सकता है या किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी, ऑपरेशन वगैरह करा सकता है। यानी कि शरीर को रोगों से, कर्जों से जो शरीर को कष्ट बताती हैं वो चीज़ें आपको इस दौरान मिलेंगी। अब जैसे मान लो किसी की मार्केश की दशा चल रही है, द्वितीय भाव की चल रही है, सप्तम भाव की चल रही है, उसमें भाव बैठे ग्रहों की चल रही है, लेकिन अंतर्दशा जो है शुभ भाव के, त्रिकोण भाव के स्वामी की चल रही है, तब आपको कष्ट इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप सरवाइव करेंगे। लेकिन जब ये कष्ट ज़्यादा देगा वो कंडीशन तभी आएगी जब भी एक मार्केश में दूसरे मार्केश की दशा चल रही हो, यानी कि दूसरे में सप्तम भाव के, दूसरे भाव के स्वामी की महादशा में सप्तम भाव के अंतर्दशा चल रही हो, या उसकी महादशा में सप्तम भाव के में दूसरे भाव की चल रही हो, या उन्हें बैठे ग्रहों की आपस में परस्पर अंतर्दशा चल रही हो या महादशा चल रही हो। इसके अलावा अगर द्वितीय भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव के स्वामी की दशा आ गई है, क्योंकि 12वां भाव भी हॉस्पिटल का शारीरिक कष्ट को दिखाएगा, खर्चे को दिखाएगा हॉस्पिटल में, तो तब भी यह मार्केश की दशा
12वें भाव की दशा के साथ अगर दशा है 1 के अंतर्दशा की, तब भी आपको दिक्कत होगी। उसी प्रकार सप्तम और अष्टम, क्योंकि अष्टम भी जो है आयु के साथ साथ हमारी लंबी बीमारियों को दिखाता है। तो सप्तम में अष्टम की, अष्टम में सप्तम की दशा परस्पर चल रही हो, तब भी आपको ये दिक्कत महसूस हो सकती है। इसके अलावा 3, 6, 11 जो त्रिशेडाए भाव कहलाते हैं, ये भी मार्केश की तरह ही कार्य करते हैं। अगर इनकी भी दशा इन मार्केश के साथ चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तब भी आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब तक कि आपकी आयु का समय नहीं आ जाता, उससे पहले ये दशाएं आ रही हैं, तो आपको कष्ट तो अवश्य होगा, लेकिन आयु पे खतरा नहीं होगा। अब कई बार किसी की मार्केश की दशा चल रही होती है, लेकिन उसको उतना कष्ट नहीं होता। वो सोचता है कि यार चल तो मार्केश की रही है, लेकिन कष्ट उसे इतना महसूस नहीं होता। और कई बार बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो वो भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर प्रबल मारक होगा, प्रबल मारक का मतलब है जैसे कि द्वितीय भाव, सप्तम भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए, जैसे तुला राशि में बन जाता है 7 नंबर की राशि, तो उसका 8वां यानी कि वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में पड़ेगी और 1 नंबर मेष राशि सप्तम में पड़ेगी, तो दोनों का स्वामी मंगल हो गया। तो जब मंगल की दशा चलेगी, तब उसको ज़्यादा कष्ट प्राप्त होंगे उस व्यक्ति को, क्योंकि उसका वो प्रबल मारक हो गया। इसी प्रकार प्रबल मारक देखने के लिए हमें दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 11वें, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 11वें, यानी कि 2 तो मार्केश मैंने बताया 2, 7, उसके अलावा त्रिशेडाए 3, 6, 11, ठीक है। और अष्टम भाव ऑलरेडी जो है लंबी बीमारी को दिखाता है। तो इन भावों के आपस में जो ग्रह हैं, अगर एक से ज्यादा भाव के स्वामी बन जाते हैं, जैसे कि मैंने तुला राशि में बताया, तो इसी प्रकार 3, 6, 8, 11 को भी आप इसमें जोड़ दीजिए। अगर एक ग्रह 2 भाव के स्वामी बन जाता है, तो प्रबल मारक होता है, वो अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा कष्ट आपको दे सकता है। तो इस कष्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना है, तो आपको निश्चित ही उसमें फायदा मिलेगा। जैसे आप सूर्य का है तो रविवार को गुड़ का दान कर सकते हैं, चंद्रमा है तो सोमवार को आप दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं। मंगल है तो मंगल में आप लाल रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल, लाल रंग की मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल कपड़ों का दान कर सकते हैं। बुध है तो हरे रंग की चीज़ों का, हरी सब्जी का आप दान कर सकते हैं। और आपका बृहस्पति है तो पीली चीज़ों का, चाहे फल हों केले, चाहे कपड़े हों पीले रंग के, दाल हो पीले रंग के चीज़ों का, हल्दी का दान कर सकते हैं। शुक्र है तो सफ़ेद रंग की दही का दान कर सकते हैं। अगर शनि है तो आपको खाली चीज़ों का दान करना है, लोहे का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं। इस प्रकार हर एक ग्रह से जुड़े हुए चीज़ों का उसके वार के अनुसार, जैसा ग्रह है शनिवार है तो शनिवार को, मंगलवार है मंगलवार को, उन चीज़ों का दान आप उसकी दशा में करते रहिए उसी वार को, तो आपको इसके कष्टों से निजात मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।